अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन यूनिवर्सल अमदाद के बारे में, जो कि 200 यूरो फी बच्चा अमदाद की अनाउंसमेंट की गई थी। उसके बारे में नई अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे कि डबल नेशनलिटी अगर आप रखते हैं, यानी कि पाकिस्तान की नेशनलिटी प्लस स्पेन की नेशनलिटी, तो उस सूरत में आपके जो कार्ड ब्लॉक होने की कुछ रेशो बढ़ रही है। कुछ दोस्तों के कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। ये कहां तक इसमें सदाकत है, क्या वाकया ही पाकिस्तान ने कार्ड कैंसिल करना शुरू कर दिया, यानी कि नीकॉप, तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड की 4 ममालिक पर वीजा पाबंदी, ये ममालिक 4 कौन से हैं इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि पारो किन को मिलती है, कितनी मिलती है और कब मिलती है, इस पे बात करेंगे। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अहम साबित होगी, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे लाइक भी किया करें। इसके साथ साथ जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, वहां पे आपको सबसे पहले जो लिंक मिलेगा वो व्हाट्सएप चैनल का है। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको जो व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, वहां पे डेली बेसिस पे मैं अपडेट्स देता हूं। कुछ ऐसी वीडियोस जो आपको सर्च करने में प्रॉब्लम है, आपके कमेंट आते हैं उनके क्वेश्चंस की सूरत में, वहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आप वहां पे वॉच कर सकें, आपको तलाश ना करना पड़े। तो इस तरह से आप वहां से भी बेनिफिट ले सकते हैं, उसको लाजमी तौर पे जाके फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन यूनिवर्सल जो अमदाद है, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश विताल ने काफी हद तक स्पेन की हेल्प की। यहाँ पे जो फैमिलीज काफी मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी, उनको काफी ज्यादा इसमें राहत मिली। असल में कोरोना के बाद जो है ये इंग्लिश विताल को बहुत बड़ा बेनिफिट समझा गया उन लोगों के लिए जिन जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। लेकिन यहाँ पे एक जो रिपोर्ट शाया की गई यूरोपीय यूनियन की तरफ से, वो काफी ज्यादा शॉकिंग थी। वो रिपोर्ट ये थी कि जितने यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, जो कि 30 के करीब है, वहां पे सबसे ज्यादा पॉबरेसा यानी कि गरीब जो बच्चे हैं, जिनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए यूरोपीय यूनियन में, वो उनमें से एक मुल्क जो है पहले दूसरे नंबर पे वो स्पेन के बच्चों का आता है। यानी कि स्पेन में जो बच्चों की कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब है। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ की हुकूमतों को कहा कि कुछ ना कुछ आपको रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे स्कीमें लॉन्च करनी चाहिए, जिसपे वालिदैन को हेल्प मिले इन बच्चों की परवरिश में। तो उस सूरत में यूनिवर्सल जो अमदाद है उसकी अनाउंसमेंट की गई। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी और पहले जो वीडियो में जैसे अपडेट आती है खास तौर पे इस अमदाद के बारे में, तो उसकी छोटी से छोटी अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। शेयर क्यों करता हूं कि ये दोस्तों ऐसी अमदाद है जिसके शुरू होने से आपका जो स्पेन मुल्क है ये मुकाबला करने लगेगा तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक की जो अयूदा है, जो बेनिफिट्स हैं, जिसको फैमिली बेनिफिट्स बोलते हैं उनका, जिसमें यूके, डेनमार्क जैसे सरफरिस्त ममालिक हैं जहां पे सबसे ज्यादा फैमिली बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे नॉर्वे हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, यूके, ये सारे ममालिक जो हैं यहाँ पे फैमिली बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उन ममालिक की सफ में खड़ा हो जाएगा स्पेन। यहाँ पे रहते हुए आप जो है वो फैमिली बेनिफिट्स बहुत अच्छे ले सकेंगे अगर ये यूनिवर्सल जो अमदाद है, अयूदा है, ये अप्रूव हो जाती है और ये इंप्लीमेंट हो जाती है। तो इस सिलसिले में जो मैं नीचे लिंक भी आपके लिए लेके आऊं, लिंक नंबर 1, वहां पे इसकी ताजा तीन अपडेट आप खुद भी रीड कर सकेंगे। यहाँ पे जो ताजा तीन अपडेट है वो ये है कि किसी वक्त भी जो यूनिवर्सल अमदाद है उसकी अनाउंसमेंट की जा सकती है। जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा रहे हैं उसमें ये तय पा रहा है कि ये जो अमदाद है ये 100 यूरो से लेके 200 यूरो तक जो है वो रखी जाए। ये फिक्स ना की जाए कि 200 यूरो ही फी बच्चे को मिलेंगे, इसमें उतार चढ़ा रखा जाए, यानी कि कम से कम 100 यूरो फी बच्चे का मिले और ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में फैमिलीज उनको 200 यूरो जो है फी बच्चा मिले। इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि तमाम को 200 यूरो ही मिलेंगे। किसी फैमिलीज को फी बच्चा 150 यूरो मिल सकता है, किसी को 100 यूरो मिल सकता है और किसी को 200 यूरो मिल सकता है। लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा है कि 2030 का जो प्रोग्राम है स्पेन का, जो जो चीजें 2030 तक इन्होंने लाजमी तौर पे करनी है
उसमें इसको भी ऐड कर दिया गया है। ये काफी अच्छी अपडेट है। अब ये 2026 की आखिर में भी इंप्लीमेंट हो सकता है, 2027 के शुरू में भी इंप्लीमेंट हो सकता है। ये लाजमी तौर पे इंप्लीमेंट होगा और लाजमी तौर पे बच्चों को इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये काफी अच्छी अपडेट है जिसके बारे में हम नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कमेंट्स की, कुछ ऐसे मामलात की जिसके बारे में दोस्त काफी ज्यादा परेशान है। स्पेन की नेशनलिटी जो है जिन लोगों के पास है उन्होंने अभी तक पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल नहीं करवाई, तो इसमें काफी मिले जुले जो है वो असरात पड़े हैं, जो खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से एक्टिविटीज की जा रही हैं वो सामने आ रहे हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी इसको कवर किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम जैसे पाकिस्तान में पहुंचे, हमारे फिंगर हुए, हम घर गए तो हमें एक लेटर सेव हुआ। अभी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं जो मतलब लास्ट वीडियो में आप नीचे कमेंट पढ़ सकते हैं कि हम जब वहां से हो के स्पेन में आ चुके हैं तो हमारे वहां पे एड्रेस में लेटर पहुंचे हैं। अब यहां पे एक और नई अपडेट सामने आई है, वो ये है, कुछ दोस्तों ने ये कहा है कि हमारा नी कॉप जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि जैसे वहां पे फिंगर हुए, हम अपने घर गए और उसके बाद हमने उस पर कुछ एक्टिविटी करना चाहिए अपने आईडी कार्ड पे, तो वो हमें ब्लॉक शुदा मिला, यानी कि उसको ब्लॉक कर दिया गया। अब ये भी एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो सकती हैं कि आपने अभी तक जो है पाकिस्तान की नेशनलिटी क्यों नहीं छोड़ी। अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि इसके असरात मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से शिकायत भी हो सकती हैं। कुछ मामलात ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके जाती नोयत के मामलात हों जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए तो बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता कि 100% लोगों को वो ये कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और उनके कमेंट भी आ रहे हैं और वो बात भी कर रहे हैं। खास तौर पे ये जो लेटर वाली बात है ये काफी ज्यादा सुनने को अब मिल रही है और काफी लोगों को ये दरपेश है मसाइल। लेकिन मेरे जो जाती तौर पे जानने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें एयरपोर्ट पे हमने फिंगर दिए, हम घर गए, 3-3 महीने हम वहां पे रहे हैं, हम वहां से वापस आए हैं, हमें कोई भी किसी तरह का ना तो लेटर रिसीव हुआ और ना ही हमें जाते हुए और ना ही आते हुए किसी भी वहां पे अहलकार ने ये बात किया कि आपने अभी तक यहाँ की नेशनलिटी क्यों नहीं छोड़ी। तो इस वजह से ये सारी चीजें जो है मिली जुली हैं। इसमें अब आने वाले वक्त में मजीद वाज़ेह हो जाएगा। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज तवातर के साथ होती है तो ये फिर बात कंफर्मेशन हो जाएगी कि वो ये सख्ती के साथ बावर करवा रहे हैं कि लाजमी तौर पे एज सुन एज पॉसिबल आप पाकिस्तान की नेशनलिटी को छोड़े। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड के 4 मालक पे वीजा बंदी की। इंग्लैंड ने, क्योंकि आपको पता है कि इमिग्रेशन कवानीन बहुत तेजी के साथ वो सख्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। जब से शहबाना महमूद जो कि उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो अभी हेड बनी है, उनकी तरफ से काफी ज्यादा जो है वो सख्ती सामने आ रही है। कभी वो मुख्तलिफ इमिग्रेशन के लॉ को मजीद रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, कभी वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो उनका परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस है उसकी मुद्दत को बढ़ा रही हैं कि वहां पे ज्यादा अरसा लीगल अब रहना जरूरी है उसको अप्लाई करने के लिए। कभी वो जो है नेशनलिटी कानून को बहुत ज्यादा टफ कर रही हैं। कभी डुअल नेशनलिटी वालों से अपने मुल्क की नेशनलिटी यानी कि यूके की लेने की बात कर रही हैं। अभी ताजा तीन अपडेट उनकी तरफ से जो शाया की गई है वो ये है कि 4 ममालिक पे उन्होंने स्टडी वीजे बैन कर दिए हैं। इसकी मजीद डिटेल के लिए नीचे आपको लिंक नंबर 2 भी मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकती हैं। इसमें जो सबसे बड़ी अहम अपडेट है वो ये है कि इन 4 ममालिक पे अब जो वहां के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी यूके का वीजा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये काफी बड़ी अपडेट है जो कि यूके की तरफ से अभी मीडिया में छाया की गई है। ये 4 ममालिक कौन से हैं? एक तो उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के स्टूडेंट यूके में स्टडी वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे कैमरून एक अफ्रीका का मुल्क है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। म्यांमार एशिया का मुल्क है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और सूडान भी अफ्रीका का मुल्क है, उसमें पाबंदी लगा दी गई है कि इनके शहरी जो है वो यूके में खास तौर पे स्टूडेंट वीजे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात करते हैं पारो के बारे में। पारो आपको कब मिलती है, कितनी मिलती है, इसके बारे में कुछ मैं अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि पारो असल में क्या होती है। पारो बेरोजगारी अलाउंस होता है। आपने अगर 1 साल काम किया हो और आपका इम्प्रेसा, आपकी कंपनी, आपका मालिक आपको काम से निकाल दे, आपने खुद नहीं छोड़ा हो, उन्होंने आपको निकाल दिया हो, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं। 1 साल अगर काम किया है तो 4 महीने आप पारो ले सकते हैं। पारो बेरोजगारी अलाउंस को कहते हैं। इसी तरह से अगर आपने 2 साल काम किया है
तो 8 साल, अगर आपने 3 साल काम किया है फिर आप जो है वो 12 महीने यानी कि 1 साल के ले सकते हैं। मैक्सिमम आपने 6 साल अगर काम किया है तो फिर 2 साल मैक्सिमम आप पारो ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप पारो नहीं ले सकते। इसमें सबसे जो अहम चीज है वो ये आपने ज़हन में रखनी है कि काम आपने न छोड़ा हो, आप यहां पे काम करते हैं, उन्होंने किसी भी वजह से आपको काम से निकाला हो या उनके पास काम खत्म हो चुका हो, फिर आप एलिजिबल होते हैं पारो लेने के लिए। अदरवाइज आप पारो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर खुदा न खास्ता आपने खुद काम छोड़ दिया और पारो लेना चाहते हैं, फिर आपने दोबारा से किसी ऐसी कंपनी के साथ काम करना है जहां पे कम से कम आप 3 महीने काम करें, वो फिर आपको काम से निकाल लें, तो फिर आप पारो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप पारो अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।